Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तरफ से लगभग साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा की राज्य कार्यकारिणी से सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल रही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी बड़ी है। अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए 2024 के चुनाव के लिए संभावित सीटों का आंकड़ा शेयर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने फिलहाल सभी 80 सीट पर तैयारी करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि गठबंधन होने की भी सूरत में समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर हाल में चुनाव लड़ेगी। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, यानी कि सपा चीफ गठबंधन पार्टनर्स के लिए सिर्फ 15 सीटें छोड़ने की बात कह रहे हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह संविधान और लोकतंत्र बचाने की अंतिम लड़ाई है और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा बहादुर कार्यकर्ता है जो जमीन पर बहादुरी से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करता है। वहीं बात करें तो 2024 में बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके जिसकी शुरुआत हो गई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका डटकर मुकाबला करना है। यह पीडी ही है जो एनडीए को हराएगा। वहीं बात करें तो इंडिया अलायंस में और कांग्रेस और जयंत को कितनी सीटें। जब से विपक्ष ने 2024 चुनाव के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया बनाया है, तब से यह चर्चा है कि इसके लिए यूपी सबसे कठिन जमीन होगी। एक तो वहां भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, दूसरा अलायंस के सामने सीट शेयरिंग का सवाल है। जबकि अखिलेश यादव ने पार्टी की बैठक में सीटों का आंकड़ा जारी कर दिया है, तो बड़ा सवाल यह है कि अलायंस के दूसरे सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी जयंत चौधरी के लिए क्या बचता है। साफ है कि अगर सपा 65 सीटों पर लड़ी तो इनके लिए 15 सीटें बचेगी। ऐसे में चर्चा उठानी स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस और जयंत चौधरी इतनी कम सीटों पर अखिलेश के साथ गठबंधन में रहना पसंद भी करेंगे या फिर नहीं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने की स्थिति में नाराजगी जाहिर की। बाद में सपा ने एमपी में अलग से उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। उस वक्त जब सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच कड़वाहट बढ़ी तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अखिलेश से संपर्क किया। मामला तब जाकर शांत हुआ। बहरहाल एमपी का मामला विधानसभा चुनाव के लिए था, पर विपक्ष ने इंडिया अलायंस को खासकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देखते हुए बनाया है। ऐसे में अगर अलायंस की गाड़ी यूपी में फंसी तो विपक्ष की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को 65 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।